सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, चाहे वो डीएलएड का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी परीक्षा को देने के लिए बच्चे तैयार हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए बड़ी न्यूज़ यही है कि बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र, मतलब परीक्षा देना ही देना होगा। यूजीसी का भी फैसला आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बड़ी बात यही देखने वाले हैं कि आखिरकार डीएलएड के एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि डीएलएड के ऊपर तो कोई भी न्यूज़ आ ही नहीं रही है। पीएनपी भी कुछ नहीं कह रहा है, मात्र वो सोच रहा है कि ऊपर से आदेश क्या आता है, और ऊपर से भी आदेश नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैसला यानी बिना परीक्षा प्रोन्नत नहीं होंगे अंतिम वर्ष के छात्र, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई साथियों। और मैं आपको बता दूं कि डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हैं वो फिलहाल के लिए होंगे, जरूर होंगे। अब ठीक है, अगर ना होना होता, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर स्थिति नहीं सही रहती तब आगे बढ़ा दिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम अब होगा, क्योंकि अगर प्रमोट करना होता तो अब तक कोई ना कोई न्यूज़ आ गई होती। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि परीक्षा कराने में कोई अड़चन नहीं, ठीक है, कोई भी अड़चन नहीं होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, चाहे जो एग्ज़ाम हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत बड़ी यही बात आती है कि 30 सितंबर तक करानी होगी विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएँ। जुलाई को यूजीसी ने, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, 6 जुलाई को यूजीसी ने जारी किए थे परीक्षा को लेकर निर्देशादेश, दिशा निर्देश या फिर चुनौती। यहाँ पर बहुत बड़ी आई थी कि एग्ज़ाम कैसे कराए जाएंगे, कैसे होगा एग्ज़ाम। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है, सरकार ने कोर्ट से भी कहा है कि जो एग्ज़ाम है वो कराए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी कह दिया है कि एग्ज़ाम अब कराना है, अंतिम वर्ष हो चाहे फिर अंतिम सेमेस्टर हो। अब यहीं पर बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की। यहाँ पर बहुत बड़ी बात यही आती है कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको तो किसी आधार पर प्रमोट कर दिया जा सकता है, और हो सकता है इनको प्रमोट कर दिया भी जाए, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर बात आती है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कह पाना बिल्कुल भी मुश्किल है, क्योंकि अभी उनको अगर प्रमोट किया जाए तो किस आधार पर प्रमोट किया जाए वो कोई भी आधार नहीं देखने को मिला है। और इसी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो ज़रूर से ज़रूर अब होंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम होंगे, लेकिन अब लगने लगा कि हाँ एग्ज़ाम अब होंगे, ठीक है। प्रोन्नत बिल्कुल भी अब नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है, काफ़ी सारे ट्विटर पे अभियान छेड़ा गया था, हर जगह सोशल नेटवर्क पे अभियान छेड़ा गया था कि हाँ जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है डीएलएड वाले उनको प्रमोट कर दे, लेकिन कहीं पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन किए, अपना धरना दिए या फिर 10 दिन ट्विटर अकाउंट पे रहे एक्टिव, उसके बाद फिर से वही बैठ जाते हैं नर्वस होके। तो इस तरह मतलब कोई करना ही नहीं चाहता, तो सोचते हैं कि वो आगे चले, मतलब कोई एक साथ लेकर नहीं चलता है कोई, इस वजह से फिर से वही हो गया ना। तो फिलहाल के लिए एग्ज़ाम आपके होंगे। और आपको पता है कि कोरोना जो संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आपको पता है 34 लाख हो गई है आप कोरोना संक्रमितों की संख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुलाई के लास्ट तक 20 लाख के पार हो जाएगी, और 20 लाख के पार हो गई थी, और अगस्त आ चला है, अगस्त का लास्ट हो गया, आज 14 लाख और अगस्त में बढ़ गए, ठीक है। 34 लाख के पार हो गई है संख्या। और इस तरह कंडीशन में देखते हैं कैसे धरना हो रहा है, जैसा कि जेईई एग्ज़ाम को लेकर के भी धरना हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम कराया जाए, कैसे ना कराया जाए, वो सारा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ना करवाया जाए, हम इस तरह के कंडीशन में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहीं पर ये भी निकल के आती है कि भारत में 2021 की शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन संभव, मतलब भारत में 2021 की शुरुआत, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तक हो सकता है कोरोना वैक्सीन का संभव, यहाँ पर संभव बताया गया, कंफर्म नहीं कहा गया, संभव हो सकता है। तो इस तरह के कंडीशन में अभी देखना है कि अभी जैसे आपको पता है कि हर तीसरे चौथे या पाँचवें दिन संख्या जो है वो डबल हो रही है, तो आपको पता ना, या एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद डबल हो रही है। तो इस तरह की कंडीशन, अगर यही कंडीशन चलती रही तो ये मान के चलिए कि लगभग कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जो संक्रमित ना हो 2021 तक, ठीक है। कोई बच्चा संक्रमित ना हो, ये कोई रह नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बताया था, और टीका लगने में 18 से 20 महीने, ठीक है। और यहाँ पर बात आती है कि जो टीका लगेगा वो 225 से 525 रुपये खर्च करना पड़ेगा। टीकाकरण में लग जाएंगे 18 से 20 महीने, मतलब टीकाकरण में भी, मतलब बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही साथियों, बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है। 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन का संभव होगा। मान लीजिए अगर कंफर्म है कि कोरोना वैक्सीन का संभव हो जाता है, तो उसके फिर 1.5 साल बाद टीके लगना चालू होंगे, 1.5 साल बाद टीकों का कहीं नंबर आएगा। तो इस तरह की कंडीशन में बिल्कुल भी अभी संभव नहीं है एग्ज़ाम। लेकिन कैसे क्या होता है अभी सरकार भी कुछ नहीं सोच पा रही है, ना तो बच्चे कुछ
सरकार सोचना चाह रही तो विरोधी पार्टी वाले कह रहे हैं एग्जाम करवा रहे हैं, देखिए एग्जाम करवाने संख्या में संख्या बढ़ रही है, विरोधी पार्टी भी कह रहे हैं। मतलब सब एक दूसरे पर, कोई ये नहीं सोचता, कोई बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है, सब तो अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं बस, या अपनी अपनी सिर्फ पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं सोच रहा है। अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए अभी एग्जाम करवाने को लिए करने के लिए सरकार सोच भी रही है, तो विरोधी पार्टी वाले कहेंगे देखिए एग्जाम करवाने वाले हैं और इस तरह की हालात सही नहीं है, एग्जाम करवाने को सोच रहे हैं। अभी मान लीजिए एग्जाम ना करवाए तब भी विरोधी पार्टी वाले कहेंगे कि हाँ एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, एग्जाम नहीं करवा रहे। मतलब दोनों तरफ से टांग खींची जा रही है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या हो सकता है, मतलब खुद नेता ही जब अपने यहाँ के उस तरह के हैं तो क्या कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तब तक थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।